हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि हमारी एक बुक होती है जीके की, यानी कि सामान्य विज्ञान की, जो आप देख रहे हैं ल्यूसेंट। ठीक है, तो ल्यूसेंट की बुक के लिए ऐसा कहा जाता है कि यदि आपने इसके लिए पढ़ लिया तो सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, ऐसा बोला जाता है। तो दोस्तों, मैंने ल्यूसेंट की जीके जो आपकी बुक है वहाँ से 1000 क्वेश्चन की सीरीज रखी है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको कराऊंगा। सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है दोस्तों। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जी हाँ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे कराने हैं और समय बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इस प्रश्न की। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आप कहोगे बोध गया में हुई थी। कहाँ? जी हाँ, बोध गया में हुई थी दोस्तों, बोध गया में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी, ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे आपको, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? देखिए दोस्तों, क्या होगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका लेवल भी क्वेश्चंस का बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो मुझे लगता है आप लोग जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप एक काम करिए, एक कॉपी और पेन ले लीजिए और जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता हो उन क्वेश्चंस को आप नोट करते हुए चलिए। जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या होगा दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेकिन अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था, ये आपको कमेंट करना है और इसका आंसर दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, कमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, कमेंट करें दोस्तों। जी हाँ, कमेंट करें। जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, पंजाबी भाषा की जो लिपि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी गुरमुखी। कौन सी दोस्तों? गुरमुखी आपकी लिपि हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि देवनागरी। ठीक है, देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की लिपि क्या है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि आपकी रोमन है। तो आप सभी लोग इन सबको ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको सारी वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दक्षिणतम किनारा कौन सा होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कन्याकुमारी होता है। ठीक है, कैसे निकाला? तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा एक यहाँ पे भद्दा सा चित्र बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा तो बनाना नहीं आता मुझे, फिर भी कोशिश करता हूँ आपके लिए। जी हाँ, ये मान लीजिए एक हमने भारत का चित्र बना दिया। तो ये आपको दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण में जो बिंदु होगा लास्ट पॉइंट, वो कौन सा होगा दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है। जी हाँ, तो यही तो है, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है उसे क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका उत्तरी पॉइंट क्या होगा, वो आप कमेंट करिए। इसका उत्तरी पॉइंट क्या होगा, भारत का उत्तरी पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ये आपको आंसर कमेंट करना है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, उत्तरी पॉइंट क्या होता है। जी हाँ, बताएं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसका आंसर आप बता देंगे। जी हाँ, तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है?
भारत में सूर्य किस राज्य में सबसे पहले निकलता है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से काउंट किया जाता है इस प्रश्न को। जी हाँ, बताएं। बताएं दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को आप बताएंगे तो आप समझ लीजिए इस प्रश्न को। आपको एक हिंट देता हूँ, एपी। अब तो आप समझ गए होंगे ना, एपी मतलब आंध्र प्रदेश दोस्तों, आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। मतलब बोलना अरुणाचल चाह रहा था लेकिन मुंह से आंध्र प्रदेश निकल गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है भारत के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? बताएं, बताएं दोस्तों। जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं, मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह जो बीमारी है उसके उपचार में होता है, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये तो समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बताएं। ये आपका, अगर मैं बात करूं सी टेट टेट, मतलब हर एग्जाम में आने वाला ये प्रश्न है, बिहू किस राज्य का त्योहार है? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, आसाम। बिहू आसाम का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन तो नहीं है इसमें, तो आसाम आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कमेंट करना है दोस्तों। जी हाँ, बताएं। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी खट्टे नारंगी फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, जैसे आपका नारंगी हो गया, नींबू हो गया, मौसमी, ठीक है, और आपका आंवला, संतरा, ये सब जितने भी ये खट्टे फल होते हैं, रसीले फल होते हैं, खट्टे रसीले फल, इन सब में पाया जाता है आपका कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ, कमेंट करें। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जी हाँ बिल्कुल सही। आपको नहीं पता तो अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो और ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? इस प्रश्न को आपको बताना है और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, और एक आपको छोटी सी हिंट भी दे देता हूँ कि कागज़ का आविष्कार उस देश में हुआ था जो देश आपका धान और गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जी हाँ, धान और गेहूं के उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है, वही देश में कागज़ का आविष्कार हुआ था। अब तो आप समझ गए होंगे, यानी कि आपका चाइना, चीन में आपका कागज़ का आविष्कार हुआ था। और दोस्तों अगर आपको ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितनी भी आपको बुक्स, नोट्स, पीडीएफ और प्रॉपर तरीके से लाइव क्लास चाहिए, तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको जितनी भी ये बुक्स हैं उनका लाभ ज़रूर उठाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बताएं, बताएं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। जी हाँ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी लोग जानते हैं सिद्धार्थ था। आपने एक कहानी भी पढ़ी होगी, आपने चाहे मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली किस क्लास में है, लेकिन है
ठीक है। इनसे रिलेटेड एक किताब मतलब कहानी है। तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था और इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था शुद्धोधन। अब तो याद आ गया होगा, ठीक है। जी हाँ, हंस वाली कहानी थी, हंस को चोट लग जाती है, शुद्धोधन, ठीक है। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ उनको भी आप जरूर नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। और ये प्रश्न मुझे लगता है किसी का भी गलत भी नहीं होना चाहिए, सभी भाई बहन इस पे कमेंट करेंगे बिल्कुल सही। और दोस्तों आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ भाई बहन क्या करते हैं, बस आते हैं और फटाक से निकल जाते हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस मत करिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं लेकिन सभी सक्सेस नहीं होते, सभी ठीक से नहीं पढ़ते। तो आप ये भी आपकी एक क्लास है, तो जो आता है जाता है उस पर फोकस मत करिए, आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है, ठीक है ना। आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए। और बात करते हैं कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। जी हाँ, तीनों जो सेनाएं होती हैं उनका सेनापति कहा जाता है, राष्ट्रपति। जी हाँ, ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी नामक जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। और रतौंधी में होता क्या है, तो दिखना कम हो जाता है। जी हाँ, शाम के समय थोड़ा सा दिखना कम हो जाता है। तो ये रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये होती है विटामिन ए की कमी से होती है। जी हाँ, विटामिन ए की कमी से होती है। और आपको बताना है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखें विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स या फिर ऑस्टोमलेशिया होता है, और ई की कमी से क्या होता है, तो बांझपन होता है, और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये सारे प्रश्न आप नोट जरूर करें। जी हाँ, और चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्योहार है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से इसको काउंट कर सकते हैं कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है, क्योंकि त्योहार से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो अगर हम बात करते हैं पोंगल, पोंगल तमिलनाडु राज्य का एक त्योहार है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्धा। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे गिद्धा पता नहीं किस राज्य का होगा, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इस प्रश्न के लिए कि गिद्धा के साथ साथ उसी राज्य में भांगड़ा भी होता है, ठीक है। भांगड़ा भी वहाँ का लोक नृत्य है। तो अब तो आप मुझे लगता है बिल्कुल एकदम से समझ गए होंगे, पंजाब इज द राइट आंसर। जी हाँ, पंजाब होगा बिल्कुल दोस्तों, पंजाब हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया दोस्तों, ये आप बताएंगे। तो अगर हम बात करते हैं टेलीविज़न के आविष्कार की बात करते हैं, तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, आपको दिए जाते हैं मात्र 15 सेकेंड, बताएं दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी व्यार्ड ने। किसने, जॉन लोगी व्यार्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। लेकिन आपको बताना है कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया, यानी कि वायुयान का आविष्कार किसने किया। तो ये भी आपका प्रश्न कई बार आता है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया। जी हाँ, वायुयान, बताएं। वायुयान की जब हम बात करते हैं तो वायुयान का आविष्कार किसने किया, तो आप याद रखेंगे इसको भी, राइट ब्रदर्स। किसने, राइट ब्रदर्स ने आपका वायुयान का आविष्कार किया, ठीक है, राइट ब्रदर्स, ठीक है। आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, ये आपको बताना है। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो महिला थी ये आपकी मुग़ल काल से संबंधित थी और ये पहली महिला शासिका थी। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर दोस्तों रजिया सुल्ताना पहली महिला शासिका बनती हैं भारत में।
और ये मुगल वंश से संबंधित थी, जो कि बाबर की पुत्री थी। तो आप इनको समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। और उससे पहले दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही, तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे घंटी वाले बटन को दबा देना है, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा और आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की। तो मछली, आप सभी लोग जानते हैं मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली लेती है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। और जबकि ह्यूमंस जो होते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, जैसे हम, और ये जैसे मान ली कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ये सब किससे लेते हैं। तो ये सभी भी फेफड़ों से सांस लेते हैं। बिल्कुल सही है, इनका फेफड़े होते हैं। और मछलियों के पास क्या होता है, मछलियों के पास गलफड़े होते हैं। ठीक है, तो आप इनको समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। क्या इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है और आपने देखा भी होगा, इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है इंकलाब जिंदाबाद, जिसमें हजारों बार बोला गया है इंकलाब जिंदाबाद। तो आपको बताना है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। बिल्कुल सही दोस्तों, भगत सिंह। जी हाँ, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, जी हाँ, जिन्हें 23 मार्च के लिए क्या हुआ था, 23 मार्च के लिए फांसी दी गई थी। और इसीलिए 23 मार्च के लिए क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, 23 मार्च के लिए एक दिवस मनाया जाता है। उस दिवस का आपको नाम बताना है, क्या होता है। जी हाँ, कमेंट करें। 23 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है, उस दिवस का नाम बताएं। जी हाँ, हम नहीं बताएंगे इसका नाम आपको, इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। अब बात करते हैं इस प्रश्न की कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे कोई भूल ही नहीं सकता, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, आप सभी लोग जानते हैं, या हजारों लोग इसमें मारे गए थे। अब बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ। तो अगर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपका 1919 में 13 अप्रैल 1919 के लिए हुआ था। आपका कहाँ, अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये वाला एकदम से सही है दोस्तों, 1919 में अमृतसर में हुआ था। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, और इसमें ही आप सभी लोग जानते हैं ऐसा हुआ क्यों था। अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर ये लोग सभा कर रहे थे और सभा में अचानक से गोली चलवा दी गई थी, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। 1939 की बात हो रही है दोस्तों। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो आप सभी लोग जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। जी हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये एक दल था, फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना की थी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की। जी हाँ, सैंडर्स की हत्या किसने की। जी हाँ, बताएं, सैंडर्स की हत्या किसने की। और आपको बताना चाहूँगा कि सैंडर्स की हत्या करने के जुर्म में ही इनको क्या किया गया था, इनको फांसी भी दी गई थी। क्या नाम था इनका। जी हाँ, बिल्कुल सही, भगत सिंह। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी और इन्हीं की हत्या के जुर्म में इन्हें फांसी दी गई थी दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। देखिए, अभी हमने बात किया था भारत की पहली महिला शासिका की। जब बात की जाती है तो हमने वहाँ पे जाना था रजिया सुल्ताना आती हैं, लेकिन भारत की पहली महिला राज्यपाल की जब हम बात करते हैं तो कौन हो सकता है। जी हाँ, भारत की पहली महिला राज्यपाल, जी हाँ, ध्यान रखें, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। जी हाँ, सरोजनी नायडू, बिल्कुल सही दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। जी हाँ, आपको दिए जाते हैं मात्र 15 सेकेंड। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला, बताएं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी। भारतीय महिला की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
जी हाँ, संतोष यादव क्या होगा? संतोष यादव होगा दोस्तों। भारत की जो पहली महिला थी जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, उनका नाम था संतोष यादव। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले एवरेस्ट पर जो भारतीय महिला थी वो कौन चढ़ी थी? तो उनका नाम था बछेंद्री पाल। क्या नाम था? बछेंद्री पाल। इसको भी आपको याद रखना है, बछेंद्री पाल। ठीक है, तो ये पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, बताएं, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप सभी लोग जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? यहाँ मुख्य नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मुख्य नाम क्या था? मूल का मतलब होता है मुख्य, मेन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मूल जो नाम था वो क्या था? तो कमेंट करिए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से। जी हाँ, जल्दी कमेंट करें। तो अगर हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था, मुख्य नाम था, वो था दोस्तों मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम। जी हाँ, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था, तो आपको आंसर इसी में मिल गया। ठीक है, आंसर इसी वीडियो में ही मिल गया आपके लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा कब भारत आया? वास्को डिगामा भारत कब आया दोस्तों? और कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बताएं। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में कन्फ्यूजन जो करते हैं उन सभी को दूर करेंगे। तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। और भारत के कालीकट नामक बंदरगाह, यहाँ पर आप लिख लेंगे, ये प्रश्न कई बार आता है कि कालीकट, उस बंदरगाह का नाम क्या था? कालीकट नामक बंदरगाह पर सबसे पहली बार आया था दोस्तों। इसको भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, और राजा जमोरिन से सबसे पहले मिला था। किससे पहले? किससे? राजा जमोरिन से मिला था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कोलंबस, तो कोलंबस ने कब खोज की थी? तो कोलंबस ने जो खोज की थी वो 1492 में की थी, और वास्को डिगामा ने 1498 में की थी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, बहुत ज़्यादा माइंड में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है वास्को डिगामा और कोलंबस में, और इनकी डेट में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको नोट कर लेना है यदि आपको नहीं ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये भी आप सभी लोग जानते ही हैं, इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये पुर्तगाल के निवासी थे। जी हाँ, पुर्तगाल के निवासी थे। और आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी यात्राएं हुई हैं अधिकतर सभी यात्राओं का जो अधिकतर श्रेय है वो पुर्तगाल के निवासियों को है, क्योंकि ये नाव का जो व्यापार करते थे बहुत ही उच्च लेवल पर करते थे, और नाव का काम सबसे ज़्यादा वहीं पर होता था। ठीक है, तो पुर्तगाल बिल्कुल सही है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? आप शायद हो सकता है कुछ भाई बहन यहाँ पे घूमने भी गए होंगे हवा महल में। जी हाँ, अब ये मत कह देना कुछ भाई बहन कि अरे सर हमारे घर में ही हवा महल है, हमारे घर में बहुत हवा आती है। तो ऐसा नहीं है, मैं मेन हवा महल की बात कर रहा हूँ जो आपका जयपुर में स्थित है। जयपुर यानी कि राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों जयपुर एकदम से करेक्ट है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की दोस्तों? इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट करेंगे। जी हाँ, बताएं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताएं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जी हाँ, बिल्कुल सही, रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। तो ये आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। और बताइए ये पार्ट आपको कैसा लगा, और क्या इससे नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये आप ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों मुझे पता है आप सभी लोग ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ
उच्च शिक्षा की, ठीक है, यानी कि बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, हमेशा आपसे कहते हैं कि बेहतर शिक्षा बेहतर परिणाम, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।